नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। राहुल गांधी भी कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की तरह अप्रत्याशित फैसला ले लेते हैं, लेकिन फर्क यह है कि बीजेपी अपने मूल कैडर के किसी नेता को आगे बढ़ाने का काम करती है। वहीं राहुल गांधी ने एक ऐसे नेता को आगे बढ़ाने का काम किया जो कांग्रेस के मूल कैडर का नहीं रहा, जो पुराना कांग्रेसी भी नहीं है और जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ विशेष नहीं किया है, जिसे हरियाणा के ज्यादातर कांग्रेसी जानते भी नहीं है। एक ऐसा चेहरा, नाम करमवीर सिंह बौद्ध, और उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया हरियाणा से राहुल गांधी ने। जैसे ही उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया तो पिछले कई दिनों से हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है, और चर्चा बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी गंभीर है। बात यह है कि अगर करमवीर सिंह बौद्ध, जिनको कांग्रेस हाईकमान कह लीजिए, राहुल गांधी का जो प्रत्याशी बताया जा रहा है, अगर वो हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव जीत गई तो हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की राजनीति खत्म कर देंगे राहुल गांधी। कैसे? जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा के कई पक्के कांग्रेसियों के नाम रेस में दिखाई दे रहे थे, कई बड़े बड़े चेहरों के नाम दिखाई दे रहे थे, उन नेताओं के नाम दिखाई दे रहे थे जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन का एक बड़ा अरसा कांग्रेस में बिताया, कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया, लेकिन उन सबको दरकिनार करके एक ऐसा चेहरा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ढूंढ करके लाई जिसका कोई विशेष योगदान हरियाणा की कांग्रेस के लिए या देश की कांग्रेस के लिए कभी कोई विशेष काम या विशेष योगदान नहीं रहा। ना ही उनका वर्षों का समर्पण पार्टी के प्रति रहा, ना वर्षों की निष्ठा उनकी पार्टी के प्रति रही। एक ऐसे चेहरे को राज्यसभा का सदस्य बनाने के बाद ना केवल हरियाणा प्रदेश के 37 विधायकों में से बहुत से विधायक, बल्कि हरियाणा के बहुत से कांग्रेसी भी चकित रह गए, हैरान रह गए कि आखिर राहुल गांधी साहब कर क्या रहे हैं। जिस ढंग से राहुल गांधी स्थापित नेताओं को साइड लाइन करके, जिस तरह से राहुल गांधी जनाधार वाले नेताओं को साइड लाइन करके और दूसरे नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट है, अगर करमवीर सिंह बौद्ध चुनाव जीत गए, अगर राहुल गांधी का यह एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, तो हरियाणा के वो कांग्रेसी नेता जो चाहे कितनी बार के विधायक और कितने बड़े चौधरी हों कांग्रेस में, अगले चुनाव में उनका पत्ता भी राहुल गांधी काट सकते हैं। कोई दो राय नहीं इस बात में। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं जिससे आपको सब समझ आ जाएगा। पहला, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो, कई बड़े चेहरे लाइन में दिख रहे, कई बड़े कांग्रेसी लॉबिंग कर रहे, मजबूत जनाधार वाले कांग्रेसी लॉबिंग कर रहे, लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसे नेता को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जो खुद लगातार 3 चुनाव हार चुका है, बुरी तरह से हार चुका है, जिसका एक विधानसभा या ज्यादा से ज्यादा कह लीजिए कि नारनौल और अटेली का कुछ हिस्सा, उसके अलावा कोई विशेष जनाधार नहीं, और तमाम बड़े चेहरों को दरकिनार करके राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। प्रदेश अध्यक्ष तो उनको बना दिया, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में ना गुटबाजी खत्म हो पा रही, ना कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही। यानी बिना मजबूत जनाधार वाले नेता को चाहे कितनी बड़ी चौधर राहुल गांधी और कांग्रेस दे दे, हरियाणा की जनता एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, हरियाणा में जिला के प्रधान बनाने का काम किया, संगठन सृजन अभियान, जिसके तहत राहुल गांधी खुद आए, मीटिंगें ली, एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की
और उसके बाद जो लिस्ट आई वो सबके सामने है। सबकी तरफ से यह कहा गया कि राहुल गांधी के द्वारा नियुक्तियां हैं, लेकिन हश्र क्या हुआ उन जिला प्रधानों का। किसी जिला प्रधान के हालात यह है कि उसके हलके का एमएलए वहां नहीं आता, उसके जिले में जो हलके पड़ते हैं। कहीं सांसद उनकी मीटिंगों में नहीं आते, कहीं प्रत्याशी उनकी मीटिंगों में नहीं आते, कहीं 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 लोग उनके धरने प्रदर्शन जलसे जुलूसों में शामिल होते हैं। ये हालात है राहुल गांधी के जिला प्रधानों की। तीसरा बड़ा झटका हो सकता है अब लग जाए, क्योंकि जिन करमवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है, उन करमवीर सिंह बौद्ध का हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई बड़ा जनाधार नहीं है। कांग्रेस के लिए कोई विशेष काम उन्होंने नहीं किया है, और हरियाणा प्रदेश के कांग्रेसी भी ज्यादातर उनको नहीं जानते हैं। अगर जिस तरह से 2 एक्सपेरिमेंट राहुल गांधी के लगभग फेलियर साबित हुए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का मामला हो, कोई विशेष कांग्रेस में बढ़ोतरी नहीं करवा पाए राव नरेंद्र सिंह, चाहे जिला प्रधानों का मामला हो, ज्यादातर जिला प्रधान कोई विशेष अपने जिलों में नहीं कर पाए। अब ये अगर तीसरा एक्सपेरिमेंट उनका कामयाब अगर हो जाता है, अगर करमवीर सिंह बौद्ध जीत जाते हैं, तो राहुल गांधी और कांग्रेस की हाईकमान में एक एनर्जी ऐसे आएगी कि कोई कितना बड़ा तुर्रम खान हो, उस पर कांटा मारो और किसी नए चेहरे को वहां लाओ। अगर ऐसा हो गया तो बड़े बड़े जो कांग्रेसी हैं, चाहे कोई फर्स्ट टाइमर जीता, 2 बार, 3 बार, 4 बार वाले, 5 बार वाले, क्या पता किस किस का पत्ता कट जाए। क्योंकि हमने देख लिया राज्यसभा के चुनाव में कितने बड़े चेहरों के पत्ते कटे, जिला प्रधानी में कितने बड़े चेहरों के पत्ते कटे, प्रदेश अध्यक्षी में कितने बड़े चेहरों के पत्ते कटे। और अगर करमवीर सिंह बौद्ध चुनाव हार गए तो हो सकता है राहुल गांधी को और कांग्रेस के आला कमान को भी यह समझ आ जाए कि जमीनी सतर पर जिसका जनाधार हो, ऐसे नेता को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जो समर्पित कांग्रेसी हो, जो वर्षों से कांग्रेस के लिए त्याग और तपस्या जिसने की हो, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। राज्यसभा का यह चुनाव बिल्कुल स्पष्ट कर देगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान आगे भी अपनी मनमर्जी चलाएगी या जनता के नेताओं को आगे लाने का काम करेगी। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या जन भावनाओं को समझ करके अपने प्रत्याशी देगा या अपने हिसाब से कैंडिडेट उतारेंगे। मैं एक और गंभीर बात बताता हूं, 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आला कमान ने जो सीधी टिकटें दी, उनमें आप देखिए किस तरह से प्रत्याशियों की हार हुई, बड़ी बुरी हार हुई। लेकिन अब भी कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों के पास अब एक मौका है राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान को यह बताने का कि जमीनी स्तर पर मजबूत नेताओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और वो मौका जब कांग्रेस पार्टी के विधायक वोटिंग करेंगे राज्यसभा के चुनाव में, तब स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये विधायक भी क्या चाहते हैं। आप दर्शक क्या मानते हैं? जिस तरह से करमवीर सिंह बौद्ध को चुनावी मैदान में उतारा गया, क्या हरियाणा के बड़े चेहरों को साइडलाइन करने की तैयारी कर ली है राहुल गांधी ने? क्या हरियाणा प्रदेश के उन विधायकों को भी अगले चुनाव में बेटिकट कर दिया जाएगा जो 2-2, 3-3 या 4-4 बार जीते हैं या फर्स्ट टाइमर जीते हैं? और करमवीर सिंह बौद्ध चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, यह भी आप जरूर कमेंट करें। आपकी नजर में राज्यसभा चुनाव का क्या परिणाम रह सकता है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी नजरें हरियाणा प्रदेश के इस राज्यसभा चुनाव पर निरंतर लगी हुई हैं। हरियाणा का यह राज्यसभा चुनाव तय कर देगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस आला कमान अपने हिसाब से, अपने मनमाफिक भविष्य में भी फैसले लेगी या जन भावनाओं और जनता के नेताओं को आगे किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।